प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कैसे कोई व्यक्ति महान बनता है, कैसे हर व्यक्ति महान हो सकता है और महानता की पहचान क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। और हम कैसे महान हो सकते हैं, हम भी, मैं और आप भी, तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छे की अभी बहुत हमेशा से अच्छा कम शेयर किया गया है, इसलिए शेयर इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे वीडियोस को शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और पूरा सुने वीडियो को, तो आपको लाभ वास्तव में मिलेगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले महानता की पहचान क्या है, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि महान तो कई लोग होते हैं। देखिए, एक होगा संसार की तरफ से महान, संसार में बड़ा महान है, बड़ा प्रसिद्ध है, उसी को हम महान मानते हैं। और दूसरा ऐसा होगा जो संसार में भी महान होगा और वो वास्तव में भी महान होगा। तो महानता की पहचान, तो दो तरीके के लोग मैंने आपको बता दिए। एक तो महान नहीं होते हैं, वे बड़े प्रसिद्ध होते हैं, बड़े उनकी चर्चे होते हैं संसार में और उनको महान कहा जाता है, वे महान होते हैं नहीं। और दूसरे वास्तव में महान होते हैं, वे संसार में उनके चर्चे हो भी सकते हैं बहुत ज़्यादा और बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दो तरीके से महान है। तो हम महानता की ही बात करेंगे और कैसे महान बना जा सकता है। उससे पहले हम एक छोटी सी बात करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक जिससे आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक संत भ्रमण पर निकले थे, मतलब घूमने, भ्रमण पर निकले थे अपने ध्यान के, मतलब उनका ये साधना का विचरण काल था। तो वे प्रवज्य जिसको कहा जाता है उस पर निकले हुए थे। और चातुर्मास के दिनों में, चातुर्मास का जब महीना होता है, चातुर्मास के 4 महीने होते हैं जिस समय बारिश होती है, तो जो संत, जो साधु भ्रमणशील होते हैं, वे एक स्थान पर ठहरते हैं, क्योंकि पानी जैसी चीज़ों में कहीं आप फंस जाएं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भ्रमण पर वे निकले हुए थे और चातुर्मास के कारण एक गांव में ठहर गए और वहाँ रोज 4 महीने व्याख्यान देते रहे। और उनका समय, वो स्थान उन्हें अच्छा लगा, लोग भी बड़े अच्छे लगे, तो वे उस 1 से 2 वर्ष 3 वर्ष तक वहाँ रुके रह गए। रोज वे नित्य प्रतिदिन अपना व्याख्यान देते और उन्हें सुनने के लिए क्या हुआ, अनेक गांववासी वहाँ आते। उन्हें सुनने वालों में एक भक्त ऐसा था जो रोज उनकी उस सभा में उपस्थित होता था। और एक दिन उसने संत से ही पूछ लिया कि महाराज, मैं रोज आपका प्रवचन सुनता हूँ, फिर भी मैं बदल क्यों नहीं पाता। उसके मन में ये आकांक्षा थी बदल जाने की। उसने सुन रखा था कि बुद्ध, राम, कृष्ण, इनके बारे में सुन रखा था, इनकी महानता के बारे में, आदि शंकराचार्य के बारे में, कैसे तुलसीदास बदल गए, संत हो गए, कितने महान संत हुए। तो ये महान होना चाहता था वो, कि वो कैसे बदले और अपने जीवन में महानता का गुण ला सके। तो जब उसने ये कहा, तो प्रत्युत्तर में वो संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बच्चे, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। वो व्यक्ति बोला, महाराज, यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। तो फिर उन संत ने पुनः प्रश्न किया, तुम वहाँ जाते कैसे। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं पैदल जाता हूँ। तो संत ने पूछा, क्या ऐसा संभव है कि तुम बिना चले यहीं बैठे बैठे अपने गांव पहुंच जाओ। वो व्यक्ति बोला, महाराज, ऐसा कैसे संभव है, घर जाना है तो उतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, या तो मैं पैदल जाऊं या फिर उस समय जो भी साधन थे गाड़ी के उससे जाऊं। तो संत बोले, मेरे बच्चे, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यदि तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता पता है, उसका पता भी तुम्हें याद है, तो भी इस जानकारी को जब तक तुम जीवन में उतारोगे नहीं, तो तुम्हारे घर तक, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हें पता है, तो इसको जीवन में उतारे बिना
तुम महान इंसान नहीं बन सकते। यदि तुम्हें स्वयं के भीतर परिवर्तन को अनुभव करना है तो जो सीखी बातें हैं ना, उनको जीवन में उतारना होगा, उतारने का प्रयत्न करना होगा, तभी तुम कोई बड़ा परिवर्तन स्वयं के भीतर अनुभव कर सकोगे, तभी तुम महान बन सकोगे। उस व्यक्ति को तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें कितनी आती है, हमें ये जीवन में सीखने की ज़रूरत है। महान होने के लिए जीवन में उन गुणों को उतारना ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले बता दी महानता की पहचान। हर कोई महान कैसे बन सकता है? हर कोई आत्मज्ञान को पाकर। महाजनों इन गता सपंथा, जिस रास्ते पर महान पुरुष चले हैं, महान आत्माएं जो इस धरती पर आई हैं, जिस रास्ते को उन्हें चुनना है, उस रास्ते पर चलकर तुम महान हो सकते हो। हर कोई उस रास्ते पर चलकर महान हो सकता है। वो महान है ही, भले ही उसे दुनिया कहे या कभी ना कहे। ऐसे अनेक साधु संत, ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं ढेरों, जिनका संसार में नाम हो या ना हो, भी कहीं छोटे से कोने में बहुत उनके आसपास गांव के ग्रामीण लोग ही जानते थे, लेकिन वे महान अपने अंदर भी महसूस। सबसे बड़ी बात तो महान अपने भीतर महसूस होना चाहिए। नहीं दिखाने की चीज़ थोड़ी है कि हम संसार में इसका प्रदर्शन करें। महानता कोई दिखाने की बात नहीं है, ये तो भीतर महसूस होता है। ये बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो आत्मज्ञानी बने बिना कोई महान नहीं हो सकता। महान आत्माएं जिस रास्ते पर चली हूँ, महापुरुष जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर चले बिना कोई महान नहीं हो सकता। हाँ, हर कोई, ये मैं हर व्यक्ति की महान होने की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति कैसे महान हो सकता है, ये है। और दूसरी महानता जो हम संसार में समझते हैं, जैसे कोई क्रिकेट के क्षेत्र में हो गया हो, कोई राजनीति के क्षेत्र में, जिसको हम बड़ा महान मानते हैं, बड़ा निश्चित रूप से वे महान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है ऐसा महान होना। क्योंकि उसके लिए आपको बड़े पुण्य चाहिए, बड़े संस्कार चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, नाम चाहिए, तब जाके आप, जिसको मैंने बताया ना, दुनिया की नज़रों में महान होना एक अलग बात है। और दुनिया भी वास्तव में उन्हें महान नहीं मानती। बड़ा मान सकती है, धनवान मान सकती है, महान नहीं मानती। महान किसको माना जाता है आप बताइए? इस संस्कृति ने महान कहा राम को, इन संस्कृति ने महान कहा कृष्ण को, बुद्ध को, आदि शंकराचार्य को। किसको महान कहा? संत तुलसीदास को। किसको महान कहा? संत सूरदास को। किसको महान कहा? मीराबाई को। किसको महान कहा? दादू दयाल को। किसको महान कहा? गुरु नानक देव को। इनको ही तो महान कहा। अब राम का आप जीवन ले लीजिए, मैं धन की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप राम का जीवन जी कर देखिए। जो मैंने कहा आचरण में उतारे, जो संत ने उस बच्चे को बात समझाई थी कि आचरण में उतारे बिना राम का आप जीवन देखिए, आपको लगता है कि ये जीवन बड़ा ही ऐशो आराम से चला हो। जो आज्ञा उनको दी गई वो सारी आज्ञाएं पालन, मर्यादा का पालन किया। जिस समय तिलक होना था उस समय केवल अपने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। 14 वर्ष के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। वे हकदार थे उस चीज के और चले गए केवल पिता की। पिता खुद नहीं चाहते थे, पूरी प्रजा उनके साथ थी, लेकिन फिर भी वे चले गए। ये व्यक्ति महान बनते। महानता अर्जित की जाती है, और महानता मैंने आपको बताया बिना आत्मज्ञान के महान होना असंभव है। क्योंकि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, ये कैसे महान हो सकते हैं? संसार में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हो सकता है बड़ा महान कहा जाए, तो वे हो या ना हो, लेकिन बिना अपने भीतर, देखिए ये तो अपने भीतर की बात है ना। अगर हमें पता है कि हमारे अंदर काम वासना है, हमें पता है हमारे अंदर क्रोध है, हमें पता है कि हमारे अंदर लोभ है, तो दुनिया कितना भी आप पर फूल बरसाए, आपको लगेगा कि आप महान हैं? बताइए, आप खुद बताइए। और दुनिया भी बाहर बाहर, प्रिय दोस्तों, दुनिया भी बाहर बाहर फूल बरसाती है ऐसे लोगों पर, भीतर से तो वे भी जानते हैं कि ये व्यक्ति वो है नहीं। और अगर आप सत्य की अनुयायी हैं, वास्तव में आपने
सत्य को जाना है, वास्तव में आपने अपने आचरण को बदला है, महान बनाया। महान का मतलब ही क्या है? जो प्रकृति के गुणों को पार कर जाए। प्रकृति के गुण सत रज तम, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, यही तो है। जो जिस पर ये प्रभाव न डाल पाते हो, वो जबरदस्त इनसे अछूता रहता हो, तो वो महान हो गया। वो सच में महान हो गया जिसने अपने को जीत लिया। यही तो महानता की पहचान है। तो वो संसार में हो भी सकता है कि संसार में बहुत ज्यादा लोगों से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन वो अपने भीतर तो महान है ही। और जो अपने भीतर महान हो जाएगा, लोग उसे पहचान ही जाएंगे। लोग बुद्ध को पहचान गए, राम को पहचान गए, कृष्ण को पहचान गए, महावीर को पहचान गए। और जब ये महान हो रहे थे, जब भी उस अवस्था के दौरान थे, तो महावीर को ही लोगों ने लकड़ी की काठी उनके कानों में चुबो दी। बुद्ध को कई कष्ट सहने पड़े। राम का तो जीवन आप जानते ही है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन आप जानते ही हैं कि कैसे जन्मी जेल में हुआ। अब उनके आगे आप भगवान लगा देते हैं। वास्तव में वे भी ऐसे ही जन्मे थे, ऐसे ही शरीरधारी थे, कुछ अलग नहीं था, सब कुछ ऐसे ही था, लेकिन जीवन ऐसे जिया उन्होंने कि वे महान हुए। आप मीराबाई को देख लीजिए, जहर का प्याला क्या मीराबाई ने नहीं पिया? उनके साथ चमत्कार नहीं हुए? ये तो सत्य को जो जानने वाला है उसके साथ ये घटनाएं होती हैं। लोग इसे भगवान की जैसे श्रेणी फिर दे देते हैं। वास्तव में भगवान होना, अब श्री रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए आप। ये तो अभी कुछ समय पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है कि अभी महान थे, बिल्कुल महान थे। उनका जीवन कैसा था? अद्भुत जीवन कहा जाता है। तो ऐसे लोग अभी हुए और यही तो महान थे। उन्होंने उस आत्मज्ञान के माध्यम से सारी दुनिया में, विवेकानंद उनको मिले और सारी दुनिया में उनका परचम लहराया। या उनका कहें या सत्य का कहें, महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वास्तव में महान होते हैं। वे खुद में भी महान थे और लोगों ने उन्हें पहचाना कि ये है वो। तो लोग उन्हें भगवान की दृष्टि से देखने लगे कि ये भगवान हो। इसलिए राम भी ऐसे ही थे जैसे आप हैं, हम हैं। कृष्ण भी ऐसे ही थे, बुद्ध भी ऐसे ही थे, लेकिन वे इतने महान, वे वास्तव में भीतर से काम क्रोध लोभ मोह इनको पार कर चुके थे, प्रकृति को पार कर चुके थे, उन महान गुणों से विभूषित हो गए थे जो प्रकृति के पार हैं। इसलिए लोगों ने उन्हें, फिर महान को ही तो भगवान कह दिया जाता है, भगवान कह दिया। आदि गुरु शंकराचार्य को लोगों ने भगवान कहा, मीराबाई को भगवान की तरह लोग पूजने लगे, श्री रामकृष्ण परमहंस को जीते जी पूजते। तो सच्चा महान हर कोई हो सकता है। अब देखिए, इसके लिए धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अपने में बदलाव, अपना जीवन बदलना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम चाहिए। इसके लिए कितना रुपए चाहिए आप बताइए? कितना पैसा चाहिए? क्या करना होगा इसके लिए, महान होने के लिए? अब आप निर्णय करें, आप चुने, आप चुनाव करें कि इसमें कितना धन चाहिए महान होने के लिए, कितना इसमें वैभव चाहिए, कितना लोगों को पता होना चाहिए, तब आप महान बने। क्या ये हर कोई नहीं हो सकता? तो करना क्या है? उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर महान, सचमुच जो महान है वे चले। राम कृष्ण बुद्ध महावीर क्या किया इन्होंने? अपने भीतर जो काम था, क्रोध था, और याद रखिए कि जो काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये ऊर्जाएं हैं, ये एनर्जी है, ये बिखरी हुई है बाहर, और इसको भीतर की ओर हमें लाना है, मोड़ना है। देखिए, आपने एक छोटी सी चीज़ तो सभी ने शायद पढ़ रखी होगी, जो ये वीडियो सुन रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। जब कोई चीज़ फैली होती है, मतलब बिखराव होता है उसको, तो वो शक्तिशाली नहीं रहे। जैसे एक पानी की धार है, मान लीजिए एक नल से हम पानी चला रहे हैं और एक घड़ा है, और एक घड़े में अगर आप जगह जगह छेद कर दें तो पानी कैसे निकलेगा? उन छेदों के माध्यम से, उन जो छिद्र आपने किए उनसे पानी निकलेगा।
अगर आपने चारों तरफ किए हैं तो। और किसी से भी फोर्स से पानी तो नहीं आएगा, बहुत ताकत से पानी नहीं निकलेगा। और अगर उसी मटके पर हम एक ही छेद करें, एक ही दिशा में कर दें, तो उससे तीव्रता से बड़ी तेजी से पानी निकलेगा। है या बात नहीं है सर? ये बात एकदम सही है या नहीं, आप खुद सोचिए। बस ऐसा ही जीवन है। हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में। इन सब में ऊर्जा बिखरी हुई है। हमारे मन की शक्ति बिखरी हुई है, हमारे भीतर की शक्ति इन सब में बिखरी हुई है। आप जब इनसे समेटेंगे और ऊर्जा को एक दिशा में लगाएंगे तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, ऊर्ध्वगामी होगी। चेतना आपकी ऊपर की ओर उठेगी, चेतना, कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर उठेगी। और आप वो होंगे जो वास्तव में आपको होना चाहिए। अब आप ये कितने समय में करेंगे ये आपके ऊपर है। इसके लिए ना बहुत धन चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना बहुत से बड़े घर में आपका जन्म होना चाहिए, ना आपको कोई स्त्री होना है इसके लिए, ना कोई पुरुष होना है आपको। कोई इसमें बाधा ही नहीं, बस मनुष्य का शरीर चाहिए। जो शायद हम सबको, जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, वे मनुष्य के शरीर वाले तो होंगे ही होंगे। इतना बस चाहिए और आप जैसा चाहें। किसी भी जीवन को ये आज़ादी नहीं है प्रिय दोस्तों। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने ये कहा है, किसी भी जीवन को, किसी भी जीव को ये आज़ादी नहीं है जो मनुष्य के शरीर में मिलती है। वो कितनी ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, वो आत्मज्ञान पा सकता है। और कोई जीव, एक पेड़, एक पौधा, एक पशु, एक पक्षी, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। जितने भी जीव हैं इस धरती पर होते हैं, वे सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। कोई भी, मैं सभी को इसमें ले रहा हूँ। महापुरुषों ने सभी को इसमें कहा है, केवल मनुष्य ऐसा है। इसलिए बड़े भाग मानस तो न पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है, सदग्रंथ नहीं गावा। ग्रंथों ने ऐसा बखान किया, देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर मिला है। तो हमें करना क्या है? हमें सत्य की अनुयायी, हमें करना क्या है? अपने आचरण को बदलना। ये हर कोई कर सकता है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो। अब अष्टावक्र तो 8 अंग से शरीर से टेढ़े थे। अष्टावक्र को आप जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा आपने, अष्टावक्र गीता। 8 अंगों से शरीर से टेढ़े थे, वे बैठ भी नहीं पाते थे, वे ध्यान भी नहीं कर पाते थे, तो भी वे आत्मज्ञानी थे, तो भी वे महान थे। उनका नाम आज सभी जानते हैं, सभी को पता है। तो महान हर कोई हो सकता है, कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। बस चाहिए तो अपने भीतर बदलने की चाह। और इसके लिए आपको अपने भीतर को वास्तव में बदलना होगा, उसे व्यवहार में लाना होगा। जैसा कहानी में हमने सुना, संत जो समझा रहे हैं उस पर चलकर जाया जाता है, उस रास्ते पर चलना पड़ता है। विवेक, वैराग, ध्यान, भक्ति, ये सारी सहायता करेंगे आपकी। ये भी भीतर ही मौजूद है। और जैसे जैसे इनसे शक्ति हमारी इकट्ठी होगी, जो बिखरी हुई है ऊर्जा, वो बस हमें कुछ नहीं करना, उसको एकत्रित करना है एक स्थान पर, तो चेतना अपने आप ऊपर उठने लगेगी। आप महान होंगे, हर कोई हो सकता है, हर कोई। इसलिए कहा है हर व्यक्ति महान बन सकता है। चुनाव आपका है, बस चुनना है हमें कि हमें महान होना है, वास्तव में हमें महान बनना है, अपने जीवन को बदलना है या नहीं बदलना है, हमें रास्ते किस ओर जाना है, ये आपका ही चुनाव है। सोचिए, इतनी स्वतंत्रता कि आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आप मनुष्य से, सोच से, जो हमारी समझ है उससे नीचे भी जा सकते हैं, पशु से भी नीचे जा सकते हैं, जानवरों से भी नीचे जा सकते हैं, अपनी सोच में, अपनी चेतना की दृष्टि से। और मनुष्य भी रह सकते हैं जैसे मनुष्य सभी सोचते हैं। और आप इतने महान हो सकते हैं जैसे बुद्ध, राम, भगवान हो सकते हैं आप। इसको भगवान कहा हमने, जीते जी भगवान कहा। आपको ऐसे हो सकते हैं कि आप ऐसे पूजे जाएं जैसे राम और कृष्ण पूजे जाते हैं। हर कोई ये हो सकता है, हर कोई। चुनना आपको है, आपको कैसा होना है। महान तो हर कोई हो सकता है।
तो ये हमने वीडियो में बात की, हम कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।